विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्ये मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मैं नहीं मेरा नहीं जो कुछ है सो तोर तेरा तुझको अर्पण है क्या लागत है मोर। अव्यक्त रूप में जगतपति करुणा निधान श्री सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि चरण मंच पूज्य दिलीप जी के चरणों में कोटि चरण। आइए शिष्य प्रेम अनुभाव पुण्यात्माओं शक्ति स्वरूप माताएं भक्तिमती बहने सभी के चरणों में कोटि चरण। आज परमात्मा का कृपा है जो सत्संग होता है। कृष्ण भगवान खुद कहते हैं यज्ञों में ज्ञान यज्ञमय। शास्त्र में है जिस घर में थोड़ा बहुत भी एक पल के लिए सत्संग हो जाता है या अश्वमेघ यज्ञ वाजपेयी इससे सत्संग का लाभ सब नहीं उठा पाता। इसीलिए कहते हैं मन तो बसे संसार में तन साधु के संग तुलसी आई लियो में नाही लागा। अरे हम लोग का मन संसार की ये हो जाए वो हो जाए बहुत चीज चाहते हैं मगर अंत में क्या काम आता है कुछ। अभी माता जी को कितना बोला राम राम बोलो बोली नहीं। उसका अस्थि भी गंगा लेने जाता फिर भी अस्थि भी नहीं गंगा मिला हुआ। संसार में संत लोग कहते हैं सब कीजिए संसार का जितना धन संपत्ति करते भी जिस शरीर में आत्मा है उसके लिए आपने कितना समय दिया। वो निकल जाएगा तो आपको इतना एड़ी चोटी करके खट रहे हैं करोड़ों अरबों रुपया जमा कर रहे हैं कोई रखेगा मूर्ति बनाकर आपका पूजा करेगा तुरंत बोलेगा नहीं नहीं ये बेकाम हो गया ये संसार तुरंत निकालेगा है ना। इसीलिए संत का दर्शन से देवी देवता शंकर भगवान खुद नौकर बने लक्ष्मीपति की झाड़ू लगाते थे। क्या सत्संग सदगुरु महाराज एक बार गए एक बिहार का देवराहा बाबा बहुत दिन तक जिंदा थे गंगा किनारे जाते हैं देवराहा बाबा को। तो लोग सोचा चलो दीक्षा लेंगे उन्हीं से। अब बिहार का था गुरु महाराज से बोला दीक्षा नहीं लेना है इनसे। पहले बोला नहीं बहुत बड़े बाबा हैं जाके दीक्षा लेंगे। वहां गए गंगा किनारे देवराहा बाबा के पास गए तो उनका शिष्य बोलता है कहाँ से आए हैं। तो हम लोग बिहार से आए हैं। तो क्या करने के लिए दीक्षा लेने के लिए। जब तक दीक्षा नहीं लीजिएगा तब तक ये जमीन में बैठे हैं ना जमीन भी अशुद्ध हो रहा है। किसी को दान कर रहे हैं ना गुरु बिन करता दान गुरु बिन करता गुरु बिन माला फेरता गुरु बिन करता दान गुरु बिन सब निष्फल गया जो वेद पुराण। संसार में जब तक सदगुरु नहीं होगा संतों का सानिध्य नहीं होगा सत्संग नहीं होगा तो आत्मा को बहुत दुर्गति में जाना पड़ता। दूधकारी का सुने ना कितना दुर्गति था कैसे सत्संग से गोकर्ण सत्संग किए। ये संसार का दान पुण्य ठीक है सुख होगा कितना दिन स्वर्ग जाइएगा फिर से यहाँ आना पड़ेगा। ब्रह्मा को भी आना पड़ा विष्णु को आना पड़ा। जय विजय को जानते हैं ना पाशा से थोड़ा सा संतों का अपमान किए फिर से राक्षस बनना पड़ा बना। तो उसी तरह वहां गए पूछे बोले कि दीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो देवराहा बाबा से बोले बोलते बिहार से आए हैं बिहार में तो एक महर्षि में ही जी है वहां पर। बोलता नहीं ऊंचे जाति के हैं ना इसलिए आपसे लेने के लिए। बोलता नहीं जाइए वहीं पर। अब वो लोग आया बिहार गया प्रणाम किया। गुरु महाराज बोलते हैं देखिए हम तो लाला जाति के हैं एक बहुत बड़े संत रहते हैं देवराहा बाबा जाइए वहां दीक्षा लेंगे। वो लोग दोनों रोने लगे काहे कि वहां से भेजा गया है यहाँ। काहे कि संत जो होते हैं ना एक ही होते हैं जितने भी कबीर साहब नानक साहब जो संत परमात्मा को प्राप्त है ना। अभी तो हम अपने शरीर को जानते हैं ना घर को जानते हैं संसार को जानते हैं। आप कौन है जानते हैं इस शरीर में रहने वाला भी एक राम है ना। राम के शक्ति से सब कुछ चल रहा है। इसीलिए संतों का दरबार में बहुत सुख ही सुख है। इसीलिए अभी पाठ भी हुआ सुनी समझहि जन मोदित मन मज्जहि अति अनुराग लहई चार फल छत तनु साधु समाज प्रयाग। यहाँ चार फल मिलता है
आप आम का पेड़ लगाइएगा तो कितना फल मिलेगा? एक फल मिलेगा। यहाँ क्या होता है? धर्म, काम और मोक्ष। सदाचार का पालन कीजिएगा, सदुपयोग कीजिएगा तो क्या होगा? पैसा अपने आप आएगा। और दुरुपयोग कीजिएगा, जैसे आप पैसा कमाए, तुरंत गए जुआ खेल लिए, तुरंत गए सिगरेट ले लिए, तुरंत गए गुटखा ले लिए, तुरंत गए शराब में चल, है कि नहीं? दुरुपयोग है ना। इसीलिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचारी 5 पाप से बचना चाहिए। आपने एक चोटी करके शरीर को संभाला है ना। शरीर के लिए संसार में सब जी रहे हैं ना, है कि बाबू? शरीर के लिए ही जी रहे हैं, और शरीर में रहने वाला जो है उसके लिए थोड़ा बहुत परमात्मा ने देखिए हवा दिया कि नहीं? आपको दिया कि नहीं? हवा दिया, फ्री में दिया है ना? फ्री में परमात्मा दिया। परमात्मा के लिए आप 24 घंटा में कितना समझ रहे हैं? समझते रहे हैं परमात्मा के लिए 24 घंटा में देखिए तो संसार के लिए आप समझ रहे हैं। एक बार कवि साहब एक सेठ के पास गए। सेठ के पास गए, देखिए सेठ जी आपका बेटा हो गया, पोता बेटा हो गया, धन संपत्ति सब हो गया, अब दीक्षा ले लीजिए। सेठ जी बोलते नहीं नहीं अभी दीक्षा उक्षा नहीं लेना चाहिए, दीक्षा अभी लेंगे बुढ़ाएंगे। सब सोचते बुढ़ापा में भक्त हो, बुढ़ापा में भक्त होगा। बुढ़ापा में बड़ा दुख होता है। क्यों दुख होता है? कि संसार का संग्रह किए ना तो मन तो वही रहेगा ना। लास्ट में क्या हो जाएगा? लेना पड़ता, सांप में जन्म जाता है। बहुतों को सांप में जन्म हो जाता है। तो कबीर साहब बोलते हैं श्री सद्गुरु महाराज की जय। सेठ जी बोलते हैं आप दीक्षा ले लीजिए। सेठ जी बोला ना, आइए माता जी लोग बैठिए, बैठिए आप लोग को बैठाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री कहते हैं आछ दिन पाछे गया हरि से ज्ञान भे, अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा सुंदर सुअवसर परमात्मा ने आपको हमको शरीर दिया और उत्तम शरीर दिया है। बिल्ली कुत्ता भेड़ा नहीं बनाया है। शरीर पाकर भी हम लोग संतों के दरबार में नहीं आएंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे तो फिर से 84 का चक्कर लग जाएगा। इसलिए आराम से सुनिए। ये परमात्मा का चलता फिरता तिजराज है। त्रिवेणी में स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, मगर संतों के दरबार में आने से और सत्संग सुनने से मन और आत्मा का शुद्धि होता है। इसलिए आना चाहिए। अब कबीर साहब कहते हैं देखिए सेठ बोला नहीं हमको अभी जरूरत नहीं है, संसार का भी थोड़ा सा काम कर ले, धन दौलत कर ले। कुछ दिन बाद सेठ जी का शरीर छूट गया। अब सेठ जी का शरीर छूट गया, कबीर साहब गए बोलते सेठ जी कहाँ गए? बोलता मर गए। अब ध्यान लगाते हैं तो ध्यान लगा के बोलते हैं बाप रे बाप सेठ जी तो बैल जी बन गए। काहे की माया में फंसे हुए ना, सब सोच रहा है कि आज इतना कमाए तो कल इतना कमाएंगे, सब कमाने के पीछे लगे हैं। मगर शरीर मिला है आप लोगों को, किस लिए मिला माता जी बोलिए? सबसे उत्तम शरीर है ना माता जी, तो सबसे उत्तम शरीर वाला काम करेंगे तो फिर शरीर मिलेगा। भेड़ा भी कोई बनना चाहता है, कुत्ता बनना चाहता है, नहीं बनना चाहता है, तो मनुष्य ने ऐसा शरीर दिया है। अब कबीर साहब ध्यान करके देखते हैं बैल बन गया। सेठ जी थे, करोड़ों अरबों कमाया, बैल जी बन गया। बैल को बोलते देखो आप सेठ जी थे, मनुष्य में शरीर में था, मगर अब कुछ कारण से आप दीक्षा नहीं थी। जब तक संतों से दीक्षा भी नहीं लीजिएगा ना तो आपका दुर्गति हो जाएगा, 84 का चक्कर लेगा। नारद मुनि भी दीक्षा नहीं लिए थे, स्वर्ग जाते थे। सोचिए ब्रह्मा का पुत्र थे महाराज, स्वर्ग जाते थे, वहां सत्संग करते तो वहां का मिट्टी हटा दिया जाता। उसको बोला क्यों हटाया था? बोला देखो दीक्षा नहीं लिया इसलिए तुम्हारा अशुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया। मिट्टी भी नारद मुनि देखिए जो उड़ के जाते थे वहां। तो फिर बैल जी बोलते देखिए सेठ जी से आप बैल जी बन गए, अब भी है आपको मंत्र दे देता। बोला नहीं अभी भी हमारा बेटा का थोड़ा सा संपत्ति लाना है, थोड़ा ये बेटा का सुख सुविधा देखना है, महल बना देना है, गाड़ी लेना है, ये लेना है। सेठ जी भी बोल रहा है बैल जी होगा, अभी भी वो नहीं गया। फिर कहते हैं कुछ दिन बाद आइएगा तो ठीक है गए। अब कहते देखिए कुछ दिन बाद गए तो बैल जी भी मर गया।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। फिर ध्यान लगा के देखते हैं तो बैल जी का बन गया कुत्ता जी। देखिए यही मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी कहाँ गए? बैल में गए। करोड़ों अरबों कमा कर भी बैल में गए। और फिर भी साधु संत आने से चींटी का भी, बिच्छा का भी उसका कल्याण होता है। हम लोग कहलगांव में थे ना, बहुत सांप आता है, ध्यान सत्संग डेली करते हैं, सुनता है। सोचिए मगर हम लोग को परमात्मा ने आपको हमको शरीर दिया, मगर सत्संग में लोग नहीं आते। ये संतों का दरबार में सब नहीं आ सकता है ना। क्यों नहीं आ सकता है? जिसके पास भक्ति की पूंजी नहीं है वो नहीं आ पाता। आप लोग के पास थोड़ा बहुत भक्ति परमात्मा का कृपा हुआ, जब जब वही दीन दयाल राघव साधु संगति पाई, यही दरस परस से पाप राशि नसाई। थोड़ा बहुत यहाँ आगे ना, इससे करोड़ों जन्म का पाप का नष्ट होता है। ये त्रिवेणी गंगा में परमात्मा का कृपा होता है। थोड़ा बहुत आ गए तो कई जन्मों का आपका भाग्य रेखा भी बदल जाता है। इसमें सब कोई नहीं आ सकता। कहते देखिए सेठ से बैल बन गए, बैल से कुत्ता बन गए, अब भी मौका है। कहते हैं देखिए मेरा बेटा का बहुत धन संपत्ति हो गया, पोता हो गया है। अभी धन संपत्ति लोग तो सो जाता है रात में, अब उसका धन संपत्ति कुत्ता लोग जागता है कि नहीं? रात में जागता है कि नहीं? बता जी, भूखता है कि नहीं? वो भी मनुष्य था, भूख रहा है, जगा रहा है कि देखो हम अगले जन्म मनुष्य थे, हमने थोड़ा बहुत भी सत्संग नहीं किया, संतों के पास में नहीं किया, सदगुरु से दीक्षा नहीं लिया, आज कुत्ता होकर हम लोग को लाठी भी खाना पड़ता। देखिए थोड़ा सा आ जाएगा तो लाठी देकर मारिए कि नहीं? फिर कभी साहब देखिए बाबा अब कुत्ता जी बन गए हैं, बोला देखो देखो अभी हमारे पास फुर्सत नहीं है, अभी बाद में आइएगा, थोड़ा सा पोता का भी देख ले, शादी ब्याह बेटा का हो गया, पोता का भी देखना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं मोह सकल व्याधि कर मोला। ये मोह जो है ना संसार से छुट्टी नहीं होने देता। कुछ दिन बाद गए तो देखते हैं कुत्ता भी मर गया। फिर ध्यान लगाए, ध्यान से होता है क्या? हम लोग कहाँ हैं? अंधकार। ये शरीर क्या है? स्थूल जगत। स्थूल से शिव नेत्र है, यही हरिद्वार है, यही गुरुद्वार है। शिव नेत्र सब में है। इस शिव नेत्र कब खुलता है? जब ध्यान भजन कीजिएगा माता जी, तब ध्यान भजन से शंकर भगवान खोलते हैं। तो कुत्ता जी से अब क्या हो गया है? सुअर बन गया है। सुअर का तो देखिए परिवार कितना होता है। सुअर क्या क्या खाता है? क्या क्या खाता है सुअर? शेर जी तो अच्छा व्यवस्था था कि नहीं महाराज? कितना अच्छा था। तो पर भी कबीर साहब कहे कि युक्ति ले लो, यही से मुक्ति होगा। जब तक संतों के दरबार में रह जाइएगा, गुरु तो बहुत है, लाखों अरबों गुरु है, मगर सदगुरु जो परमात्मा स्वयं है, परमात्मा साक्षात्कार है। गंगा भी आरती लगाते हैं गुरु महाराज। यहाँ तो एक हम लोग का तस्वीर रखा गया, अभी भी गुरु महाराज विदेश में जाके दर्शन देते। तो कहते हैं सुअर बन गए, अब भी कल्याण चाहते हैं तो थोड़ा बहुत नाम ले लीजिए। बोलता नहीं नहीं, अब हमारा ये बाल बच्चा इसको देखना है, विष्टा में रहना। देखिए विष्टा इसी तरह संसार क्या है? विषय रंग रूप अस्पर्श, ये 5 विषय में ही लोग देखिए डुबकी लगाता है कि नहीं माता? इसीलिए सुनना चाहिए, सुनकर समझना चाहिए और समझकर करना चाहिए। करेंगे तो क्या होगा? पाएंगे कि नहीं? अभी आप दिन भर दुकानदारी करते हैं, लाभ होता है कि नहीं? होता है ना, मगर बिना लाभ का कोई काम करता है? नहीं करता है। यहाँ आज आपका संदेश सत्संग सुन, इन्हीं का पत्नी एक दिन कुआं छोटा है, गिर गिर ये चिल्ला दिए श्री सद्गुरु महाराज की। कुआं में एक खरोच भी नहीं हुआ। इसलिए जाको राके साइया मार सके न कोई, वाला का कर सके जो जग बैरी हो। जो परमात्मा स्वरूप सद्गुरु है, वो सद्गुरु जिसके ऊपर कृपा करे, पहाड़ भी आ जाएगा ना तो उसका कुछ हानि नहीं होने वाला बात होता है। अरे इसी तरह इनका माता जी को फिर उठाएगा, वो तो कुछ नहीं हुआ। वहाँ गुरु महाराज ही साक्षात। सत्संग से क्या होता है, सच्चा संगति से क्या होता है? एक बार विभास बात, एक यहीं का उड़ीसा का है सुरेंद्र, वो पहले भी खाना पीना खूब खाता था, मगर ये नहीं जानते हैं कि आज हम खाएंगे तो कल हमको खाएगा। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कराई तस फल चाखा। अब आम का गाछ लगाइए तो क्या मिलेगा आपको?
कहिए महाराज, आम मिलेगा ना। तो कर्म हम जैसा बीज बोएंगे वैसा हमको फल मिलेगा। तो आप क्या कहते हैं, लोग क्या भगवान को दोष लगाते हैं, भगवान ने हमको कष्ट दिया है ना, इसलिए कहते हैं सो पर दुख पावहि सिर धुन धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। देखिए काल या समय नहीं था भगवान का भजन करने का, समय नहीं था, गप करने के लिए समय है कि नहीं, टीवी देखने के लिए आपके पास समय है कि नहीं, मोबाइल चलाने के लिए आपका समय है, मगर बोलते हैं कि समय नहीं भगवान का नाम, राम नाम के लिए समय नहीं है। कर्म में बोलते हैं कि कर्म नहीं था। हम कहते हैं घर बनाने के लिए कर्म में था, शादी करने के लिए कर्म में था, है कि नहीं, सब कुछ करने के लिए कर्म में था, मगर आपको भजन करने के लिए कर्म में नहीं था। भगवान ने हमको नहीं बनाया था अच्छा कर्म, इसीलिए हम सत्संग में काल हो कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या हम लोग दोष लगाते हैं, सब दूसरे के ऊपर ही दोष लगाता है कि नहीं माता। हम कहते हैं शराब क्या है, खराब चीज है ना, शराब पिएंगे तो क्या होगा, मन खराब होगा ना। ये अंग्रेजों ने हम लोग को शराब कबाब शबाब ये बनाया है ना। पहले लोग सब अच्छा अच्छा खाते थे, परमात्मा ने अच्छा व्यवस्था किया। इसी तरह हम लोग संसार में आए हैं, एक नहीं जाना है। एक बार बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। जो नहीं अच्छा से सुनता है क्या होता जानते थे, एक जगह एक बूढ़ी माता बीमार पड़, बूढ़ा बीमार पड़, 4 बेटा था, एक बेटा गया दवा लेने गया, तो डॉक्टर बोला कि हेमोपैथी है ना तो शीशी को हिलाना चाहिए, तो नहीं बताया, खाली बोला देखिए दवा खिलाइएगा ना, थोड़ा हिला दीजिएगा तब खिलाइएगा। समझा नहीं अच्छा से, जिस तरह हम लोग सत्संग में आते हैं ठीक से नहीं समझते हैं कि कैसे, जैसे आप 24 घंटा है ना, तो कम से कम अपने स्वरूप को जानने के लिए भगवान भी देखिए सुबह सुबह ध्यान किया, राम भी ध्यान किया है कि शंकर भगवान भी ध्यान किया कि 5-10 मिनट अपना चिंतन करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना चाहिए। जनीली पिटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख का जो यहाँ नहीं, यह परदेसवा काल को बेसवा, जोरे आवे दुख पाई। जनीली पिटोरे, ये संसार से सबको जाना है कि नहीं माता जी। यहाँ कोई रहा है, राम आए गए, कृष्ण आए गए, कोई रहा है यहाँ। ये क्या है, काल है, यहाँ सुख है क्या, एक रसगुल्ला खाएगा थोड़ा सा सुख मिलता है ना, उसके बाद सुख मिलता है क्या, है क्या हो, करोड़ों अरबों कमा लिए, शांति मिला आपको, मिला नहीं। इसी तरह शांति यहाँ है ही नहीं, शांति कहाँ है, हम कौन थे, ईश्वर अंश जीवाभिनाशी चेतनामय सहज सुख राशि। हम अपने को भूल गए, हम कौन, परमात्मा का हम अंश, पानी और बूंद में अंतर है क्या, हमारे अंदर आत्मा और परमात्मा 2 ही शब्द है, बाकी क्या है ये असत्य है। ये क्या हम लोग सपना में है, कोई 40 साल जीता है 40 साल सपना देखता है, कोई 50 साल जीता है 50 साल सपना देखता है कि नहीं। जिस तरह रात 12 बजे सोते हैं सपना देखते हैं, नींद खुला सूरज उठा सपना खत्म, इसी तरह ये सपना है, वो सपना से उठाते हैं संत लोग, जगाते हैं संत लोग। आज सत्संग के माध्यम से बहुत लोग जगे, तू गान हिला के आया घर में, चारों भाई बोला पकड़ो पिताजी, चारों पकड़ा, बीमार था पूरा था, थोड़ा सा श्वास बका था, आया चारों ने पकड़ो पकड़ो के जोर से हिलाने लगे, हिलाते हिलाते उसका प्राण पकड़ो हिल गया, मर गया। अब कहता है डॉक्टर साहब से बोले हिला, डॉक्टर के साहब के पास गया, बोला तो आप बोले हिला के पिलाने का मेरा पिताजी है तो मर गए। बोला कैसे किया, बोलता हम एक पैर पकड़े, एक भाई को एक पैर, भाई को एक हाथ देखा, चारों पकड़े पूरा हिलाया। बोलता है ये मूर्ख, हम भी ये नहीं कहा था, हमने कहा था कि शीशी के हिला देना और पिला देना। इसी तरह हम लोग सत्संग में आए हैं, संत लोग के दरबार में आए हैं, संत लोग हर समय हर क्षण आपको रास्ता दिखाते हैं कि सत्य क्या है असत्य क्या है। समय बीत रहा है ना, समय दिन पर दिन आयु बढ़ती रहा है ना, ये आयु को दे सकता है नहीं दे सकता। उसी तरह सुरेंद्र जी को ले गए मनियार, मनियार हो गए, साधु का संग हुआ, सत्संग सुने प्रेमानंद बाबा से। प्रेमानंद बाबा कहे
इतना अच्छा 84 में चक्कर से काट कर परमात्मा ने उत्तम शरीर, इसीलिए कहते हैं रामचंद्र, जो न तरहि भवसागर न समाज असपाई, सो कृतज्ञ निंदक मंदमती आत्महन गति जाई। जो न तरहि भवसागर, शरीर भवसागर परमात्मा का दरबार जाने का एक पात्र मिला है। ये शरीर से ही आप परमात्मा 84 लाख योनियों में उत्तम शरीर है। भेड़ा बकरी कुत्ता सत्संग सुन पाएगा। इसीलिए समय मिला, ठीक है आप दुकानदारी कीजिए, 24 घंटा में 1 घंटा अपने लिए दीजिए ना। आपके अंदर वो राम है, तबे ना आप काम कर रहे हैं वहाँ, तबे ना आप देख रहे हैं। आंख में शक्ति देखने का कहाँ से आ रहा है? आंख में देखने का शक्ति कहाँ से आ रहा है महाराज? बोलने का शक्ति कहाँ से आ रहा है? वो है राम, तभी सब काम हो रहा है ना। इसी तरह उसको ले गया मनियार साधु, प्रेमानंद बाबा समझाए, देखिए आपने बहुत खाए, इस शरीर को मोटाने के लिए है माता जी खिलाते हैं ना। देखिए मेरे बात भरत जी नहीं गुस्साइएगा नहीं, जो सही है हम वो बताते हैं, ये चीज खाने का नहीं है, राक्षसी बोलते हैं ना। तो गए वहां से संकल्प ले लिया कि नहीं, इसको समझ में आ गया बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, हमको भी भेड़ा बनना पड़ेगा, हमको भी पाठा बनना पड़ेगा, हमको खाएगा ना। आज एक साथ हमको कोई देगा तो हम मारेंगे नहीं। तो वहां से आए पूरा छोड़ के अभी पहले जेसीबी थे चलाते थे, अभी 2 को जेसीबी हो गया, डेली आश्रम जाते थे। और उसको कहा अपेंडिक्स था ना, भ्रष्ट हो गया, 3 दिन तक दिखाई यहाँ नहीं चाहिए, मालदा ले गया। मालदा में जांच किया गया, बोला बाप रे कौन है मरीज, बोलता हम ये कैसे जिंदा है, भोजन हो जाएगा तो शरीर छूटेगा ना। तो गुरु महाराज इसलिए कहते हैं, गुरु महाराज का कृपा 3 लखनऊ खंड में गुरु से बड़ा कोई, करता करी न सके गुरु करे सोई। साक्षात परमात्मा के दरबार में हम लोग बैठे हैं। ऐसा दरबार सबके नसीब हुआ है, ना होगा ना होने वाला है। ऐसा दरबार में जो आ जाता है तो कई जनों का पुण्य जी लेके जाता है। वहां भी जाएंगे तो वहां भी वह धर्मराज बोलेगा नहीं सत्संग सुना है, इसको प्रणाम करते हैं। मगर देखिए संसार में पूजा पाठ तो बहुत करना चाहिए, ये भी पुण्य है, मगर ये पुण्य अच्छा वो नहीं है। इसीलिए संत लोग समझाते हैं। एक बार संत एकानाथ जी के पास एक सेठ गया और संत एकानाथ जी से कहता है, देखिए हम भक्ति करते हैं ना तो मन मेरा इधर उधर बढ़ है ना, मन इधर उधर राम राम जपते हैं ना, तो राम में नाम में हमारा मन चला जाए, दुकान में कौन आया होगा, ये सामान है कि नहीं माता जी, सब हमारा मन इधर उधर भटक रहा है। एक न एक दिन हमारा शरीर छूट जाएगा तो हमारा फिर से कुत्ता चाहे बिल्ली चाहे सांप चूहा में जन्म लेना पड़ा, जहाँ आशा तहाँ वासा। मनुष्य अपना स्वयं बंधन में भी फंसता है और मनुष्य ये शरीर से परम धाम मोक्ष की ओर चला जाता है। यही साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। साधनाओं का धाम ये शरीर है ना महाराज जी। इस शरीर से चोर भी बन सकते हैं, साधु भी बन सकते हैं, और राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, है कि नहीं, बड़ा बड़ा विद्वान भी बन सकते हैं। ये शरीर है ना, एक ही शरीर है ना। एक ही माँ के घर में 4 पुत्र है, देखिए एक मास्टर है, एक क्लर्क है, एक दुकानदार करता है कि नहीं, 4 पुत्र है, मगर जैसा जैसा जिसका योग था वैसा वैसा वो बना। इसी तरह संसार में आए हैं तो कहते हैं देखिए हमको मन नहीं लग रहा है, बोलता देखिए आपके पास अब समय नहीं है, 7 दिन ही के बाद आपका प्राण वायु निकल जाएगा, उसके अंदर भय है। हम लोग का भी भय नहीं, हम सोचते हैं यार 40 साल 50 साल जिएंगे ना, निर्भय हम लोग जिएंगे। इसीलिए तो हम लोग पाप कर रहे हैं ना, इसीलिए तो झूठ बोल रहे हैं ना। तो उनके मन में डर हो गया कि नहीं अब शांति नहीं है, सब लोग कहते हैं तो इसका बात मानना चाहिए। 2 घर गए, घर में जाके एकदम आराम से राम नाम जपने लगे। काहे कि यमराज जब आता है ना तो वहाँ कोई किसी का बहाना नहीं चलता है क्या, जब आपका टाइम है तब आपको घसीट के ले जाएगा। तो गए घर में, बेटा से बोले बेटा को संभालो संसार, अब हमको नहीं संभाला, चाबी दे दी।
आपको खाना पीना है, ध्यान करना है, भजन करना है, तुरंत दे दिए और देख के सब बेटा पत्नी होते खाली के बाद भूख कहाँ है। अब 4-7 दिन में मरने वाले जो बीमार होता है ना, बीमार आदमी के पास जाइएगा तो जल्दी बोले चलो दिखाओ जल्दी, ये तो डॉक्टर को डर लगता है ना। शरीर छोटा कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता है, मगर शरीर से छोड़ना पड़ेगा। कितनों भी आप कुछ कर लीजिए, अरबों खरबों डॉक्टर आ जाएगा ना, जब ये समय आया, ये अनमोल जो श्वास है ना, इस श्वास को कोई दे सकता है? नहीं दे सकता। अनमोल रतन हम लोग को दिन प्रतिदिन बीत रहा है। तो कहते हैं 7 दिन आया और जितना मराएंगे खूब भजन करने लगे, ध्यान करने लगे। जिस ध्यान भजन कीजिएगा ना तो आपका ये भाग रेखा भी कटता है। 7 दिन के बाद गए कान्हा जी के पास, बोलते देखिए आप तो कहे थे, आप तो झूठ नहीं बोलते हैं कि मेरा 7 दिन में मृत्यु है। बोलते कि 7 दिन में मृत्यु था, मगर आप 7 दिन में क्या क्या किए? बोले देखिए हम 7 दिन में एक ही टाइम भोजन किए, हर समय ध्यान भजन कीजिए। पाप कितना? बोले एक भी पाप झूठ नहीं बोले, किसी का निंदा शिकायत नहीं की, चुगली भी नहीं की, सब संसार का मोह माया भी नहीं की, कितना बिका नहीं बिका सब छोड़ दिया, ध्यान भजन। इसीलिए आपका भाग रेखा कट गया, बहुत पुण्य की। उसी तरह संत लोग हर समय समझाते हैं, और समझाने के बाद भी हम लोग नहीं समझेंगे, बहुत बड़ा कटौचिक है संसार का। धन संपत्ति कमाई कर्म की करना ही होगा, शरीर मिला है इसके लिए तो आपको कर्म करना होगा, मगर इसके साथ साथ थोड़ा बहुत संतों के दरबार में भी जाना पड़ेगा। सुखदेव जी पहले जन्म में क्या थे? गधा। हम लोग को अगले जन्म में पता है क्या थे? नहीं है, इसीलिए तो हम लोगों को जा रहा है संसार का ना। एक जन्म में उसके गधा तो धोबी के पास रहता है ना, तो धोबी सब क्या करता है? गरम में कपड़ा डाल देता है, डालता है ना, गरम कपड़ा डालेगा तो क्या होगा? एक जरा गर्म पानी डाल देगा फोड़ा हो जाता है क्या? फोड़ा हो गया तो अब गधा का तबीयत खराब है, था कूदने वाला नाला वहीं गिर गया, अब गिर गया घोड़ा में, गधा नहीं उठ रहा है, नहीं उठ रहा तो मारा पीटा होता है ना। बैलगाड़ी से नहीं नीचेगा तो मारिए कि नहीं? खिलाते हैं पिलाते हैं, क्रोध आएगा कि नहीं? तो नहीं उठा तो वहीं छोड़ दिए। 7 दिन बाद उसका शरीर छूटा, 7 दिन बाद छूटा, मगर पुण्य किया था। तो वही सुखदेव जी कहते देखिए एक जन्म में हम बहुत गधा थे, इतना कष्ट हुआ, आज हम देखिए 12 साल गर्भ में रहे, गर्भ से नहीं निकल रहे। काहे की संसार में आने के बाद माया जो इतना है ना, माया सबको घेर लेता है, माया से कोई निकल नहीं। माया से कौन निकलेगा? जो थोड़ा बहुत संतों के बराबर आएगा, सत्संग सुनेगा, वही सुखदेव जी श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसी तरह संसार में हम लोग आए हैं, एक न एक दिन जाना पड़ेगा। तो वही बोल रहे थे सुरेंद्र जी का, वहां गया दिखाया ठीक हो गया। तो गुरु महाराज ही काम करते हैं। इसी तरह सत्संग सबकी नसीब का बात नहीं है। सत्संग जो आपके यहाँ संधि राम जी कराए, इनके ऊपर बहुत तरह का कीमत हुआ, मगर गुरु दयाल कैसे चला रहे संसार इनका पता नहीं चलता। हर क्षण हर पल के पावर है। ये अदृश्य रूप में जैसे अभी हम लोग स्थूल जगत में है ना, सूक्ष्म जगत में जब रहिएगा ना तो देवी देवता सब यहाँ आते हैं, सब सुनते हैं। इसी तरह हम लोग संसार में आए, भजन गाते हैं, थोड़ा बहुत करके हम आरती करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।